ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, पारण का समय, महत्व और पौराणिक कथा। प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी तिथि आती है और हर एकादशी अपनी अलग पौराणिक महत्ता रखती है। इसी क्रम में पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है, जिसे पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना और व्रत रखने का विधान है। स्नान, दान और भक्ति भाव से की गई उपासना का इस तिथि पर विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन एकादशी का व्रत रखना उचित होगा। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, मंत्र और धार्मिक महत्व। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर रविवार के दिन शाम को 6:50 पर आरंभ हो रही है, जो कि 15 दिसंबर को रात 9:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत दशमी तिथि के साथ आरंभ होता है, जो द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। दशमी तिथि को कुछ नियमों का पालन करने के साथ एकादशी का व्रत रखते हैं और द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। सफला एकादशी व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक कर सकते हैं। सफला शब्द का अर्थ है समृद्धि, इसलिए ये एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है जो जीवन में प्रगति, सफलता और भरपूर संपन्नता पाना चाहते हैं। इसे प्रचुरता, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी विधिवत पूजा करने का विधान है, जिससे व्रतकर्ता की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाना और दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं और किस्मत चमक उठती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। सफला एकादशी पर इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इन मंत्रों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अब आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? कृपया मुझे संपूर्ण विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है।
इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर, इन फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। ये कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायासी उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने ये वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई।
दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।